जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का अड्डा था। ओए होए होए। ओके सर। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे हिंदुस्तान ने निशाना लगाकर आतंक के अड्डों को ही तबाह कर दिया। लश्कर ए तैयबा से लेकर जैश के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया। और देखिए, भारतीय सेना ने मसूद के बिल पर ऐसा वार किया कि न तो सिर छिपाने के लिए छत बची और न ही जमीन पर कदम रखने के लिए फर्श। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर क्राइम्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है पाकिस्तान के अंदर। मसूद अजहर रोता हुआ पाया गया। ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है। भारतीय सेना ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। मसूद अजहर का बहावलपुर वाला ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आतंकियों की भर्ती से लेकर उन्हें ट्रेनिंग देने तक का काम किया जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी इज डिपेंडेंट ऑन द टेररिस्ट, एक ही है। तो मसूद अजहर इंग्लिश में कहूंगा इज अ वैल्यूएबल एसेट, उनके फायदे का आदमी है। तो कोशिश करके उसको वो छुपा के रखेंगे। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे मसूद के आतंकी अड्डे को मिट्टी का ढेर बना दिया गया है। ये मसूद का वही ठिकाना है जहां से साल 2019 के पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया था। यहाँ न सिर्फ बड़े बड़े आतंकियों का आना जाना लगा रहता था, बल्कि ये करीब 600 दहशतगर्दों की पनाहगाह था। 2018 में यहाँ एक जिम से लेकर स्विमिंग पूल तक बनाया गया ताकि आतंकियों को गहरे पानी में डाइव करने की ट्रेनिंग दी जा सके। 18 एकड़ में फैले जैश के हेडक्वार्टर की ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि हमले में आतंकियों के क्वार्टर से लेकर जैश ए मोहम्मद के आतंक का मदरसा और कमांड सेंटर जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था, वो चकनाचूर हो चुका है। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। भारत के हमले के बाद जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कह रहा है कि उसके परिवार के 14 लोगों की जान चली गई है और काश उसकी भी चली जाती। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के बहनोई समेत करीब 1 दर्जन करीबी लोगों की मौत हुई है। जैश के ठिकाने पर हुए हमले में भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी रऊफ असगर की मौत है। रऊफ असगर, जो जैश के मुखिया मसूद अजहर का छोटा भाई है और उसे रिहा कराने के लिए जिस कंधार हाईजैक को अंजाम दिया गया था, रऊफ असगर उसका मास्टरमाइंड था। Attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish e Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. सिर्फ 24 साल की उम्र में कंधार हाईजैक की प्लानिंग करने वाले रऊफ असगर के गुनाहों का हिसाब हो गया, लेकिन मसूद अभी बाकी है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि अगर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, उसका छोटा भाई रऊफ असगर मारा गया, तो फिर मसूद अजहर कैसे बच गया? साल 2011 तक इस कैंपस में सिर्फ एक मस्जिद थी, लेकिन आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए जमीन पर इमारतें और ढांचा बढ़ता चला गया। 2019 के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले साल 30 नवंबर को मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर के इसी मरकज सुभान अल्लाह कैंप में पहुंचा था और भारत के खिलाफ नफरती भाषण दिया था। मसूद अजहर ने भारत से बदला लेने की बात भी कही थी।
रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी मसूद अजहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया था और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ऐसी स्ट्राइक का अंदेशा था और इसीलिए माना जा रहा है कि मसूद अजहर को उसके बहावलपुर वाले ठिकाने से पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन मसूद अजहर, तुम कब तक खैर मनाओगे? हिंदुस्तान की सेना तुम्हारे दिल तक पहुंच गई है, बहुत जल्द तुम भी शिकंजे में आओगे। लेकिन अब ये समझने की आवश्यकता है कि मसूद अजहर देश का दुश्मन नंबर 1 कैसे बना और आतंक का इतना बड़ा आका बनने की उसकी पूरी कहानी आखिर है क्या? आपकी स्क्रीन पर मौजूद मसूद अजहर की ये तस्वीर करीब 30 साल पहले की है, जब वो जम्मू की जेल में बंद था। अब आपको वो कहानी बताते हैं कि 30 साल पहले मसूद अजहर हिंदुस्तान के हत्थे कैसे चढ़ा था। साल 1994 जब मसूद अजहर फर्जी पासपोर्ट के जरिए श्रीनगर में सज्जाद अफगानी नाम के आतंकी से मिलने के लिए पहुंचा था, जो सोवियत अफगान युद्ध में शामिल रह चुका था। 11 फरवरी 1994 जब मसूद अजहर सज्जाद अफगानी के साथ किसी मीटिंग से वापस लौट रहा था, तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल लेने के लिए वो ऑटो रिक्शा से पेट्रोल पंप पर पहुंचे, लेकिन सेना ने दोनों को धर दबोचा था और इसके बाद मसूद अजहर को जम्मू की जेल भेज दिया गया था। बताया जाता है कि जम्मू की जेल में रहते हुए मसूद अजहर ने सुरंग खोदकर भी जेल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। उससे पहले उसने कोशिश की थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी कहानी है, एस्केप तो नहीं हो सका। हमारे जेल में था, फिर दिल्ली में लाया और हमने उसको वापस किया, मसूद अजहर को। मसूद अजहर 20 साल की उम्र में पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे में शामिल हुआ था।